नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज है 2 जुलाई, आप देख रहे हैं कमोडिटी समीक्षा आपका अपना चैनल। हमेशा की तरह चर्चा करेंगे सुबह-सुबह मॉर्निंग अपडेट्स पे, क्या रहने वाला है आज का मार्केट और क्या रहने वाला है आज का रुझान और कौन-कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स हैं, चाहे टेक्निकल लेवल्स हैं, जो आपको आज के लिए ध्यान में रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में चर्चा होगी ग्वार पे, मसालों पे, कुछ अनाज पे, दलहन पे, तिलहन पे। तो लास्ट तक आप जुड़े रहेंगे और हमेशा की तरह हम शुरुआत करेंगे ग्वार के साथ। तो कल ये जो देख रहे हैं आप डेली चार्ट के हिसाब से ग्वार का चार्ट देख रहे हैं और ग्वार का चार्ट कल हमने देखा था कि जिस हिसाब से लगातार 2 दिन से मार्केट चढ़ते हुए दिखा था, कल जो मैं लेवल्स बोल रहा था 5250 वो लेवल्स कल टूटते हुए दिखे थे और आप देख सकते हैं कि उस काफ़ी अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था और जो हाई बना था 5285 के आसपास हाई बना, लेकिन मार्केट सस्टेन नहीं किया। 5285 का हाई बना के वहाँ से मार्केट फिर नीचे आने की कोशिश कर रहा था। तो जो क्लोजिंग हुई, ये वाली लाइन जो आप देख रहे हैं, जो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, एक अवरोध की तरह काम कर रही थी, उसके नीचे जाके क्लोजिंग कल मार्केट ने दी। तो कहने का मतलब है कि थोड़ा-सा संशय मार्केट में, थोड़ा-सा कि ऊपर में सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि अभी जो है जुलाई कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी होने वाली है। एक्सपायरी क्या, एक्सपायरी में टाइम है, मतलब कहने का मतलब है कि वॉल्यूम धीरे-धीरे जुलाई कॉन्ट्रैक्ट का शिफ्ट होते जा रहा है और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग अभी मार्केट में लगातार हो रही है और ये एक तरह से ये जो 2 दिन आप देखिए ये शॉर्ट कवरिंग ही है, एक्सटेंडेड शॉर्ट कवरिंग इसको बोल सकते हैं। अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में फ्रेश बाइंग पोजीशन बन रहे हैं। आज के लिए क्या सिनेरियो है? आज के लिए मेरे ही हिसाब से देखिए ट्रेंड अभी मूविंग एवरेज के ऊपर ही चल रहा है मार्केट और मूविंग एवरेज के ऊपर ये जो ब्लू वाली लाइन देख रही है 50 दिन का मूविंग एवरेज है। तो मूविंग एवरेज के ऊपर जब प्राइस रहते हैं जनरली तो जो मार्केट का सेंटीमेंट रहता है वो पॉजिटिव साइड में रहता है। तो ग्वार में अभी भी मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव है और मेरे हिसाब से जो भी गिरावट होगी, मान लीजिए अगर गिरावट होती भी है, सपोज प्रॉफिट बहुत सारे लोग यहाँ पे खरीदे होंगे तो प्रॉफिट बुक करने की भी कोशिश करेंगे। अगर कोशिश भी होती है प्रॉफिट बुकिंग की तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है 5170 के आसपास, वहां पे अगर मार्केट आता है तो फिर से फ्रेश खरीदारी आपको बनती हुई दिख सकती है। ओवरऑल ग्वार में अगर बात करेंगे तो मार्केट का जो रुझान है पॉजिटिव साइड में है और धीरे-धीरे जो टारगेट हमने आपको दिए थे 5400 के आसपास, 5400 की क्षमता मार्केट रखता है। बहुत जल्दी आपको 5400 के लेवल्स देखने के लिए मिलेंगे और इसके ऊपर निकलता है तो फिर आपको जो हम कल बात कर रहे थे 5550 तक मार्केट जाते हुए आपको दिखेगा। कल राजस्थान गवर्नमेंट का एक आंकड़ा आया था सोइंग का, कल मैं देख रहा था और जिस हिसाब से सोइंग के नंबर्स आ रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट के 5.5 लाख हेक्टेयर के आसपास, यानी कि 5 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा की सोइंग ग्वार की कल 30 जून तक वो लोग दिखा रहे थे। पिछले साल अगर वही देखेंगे उसी टाइम पीरियड पे जो सोइंग हुई थी 1.15 लाख हेक्टेयर, यानी कि पिछले साल के कंपेयर में लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर की सोइंग अभी इस साल ज़्यादा दिखाई दिखाई जा रही है। तो जिस हिसाब से सोइंग के नंबर आ रहे हैं तो मार्केट में काफ़ी ज़्यादा संशय कि ये नंबर्स कितने ऑथेंटिक है, ठीक है, कितने प्रमाणिक हैं, क्योंकि मेरी भी काफ़ी लोगों से बात होती है। सोइंग मेरे हिसाब से इस बार ग्वार की काफ़ी ज़्यादा कम रहने वाली है और लोग ज़्यादा इच्छुक ग्वार की सोइंग करने के लिए, ग्वार की बुआई करने के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी ये नंबर जो आ रहे हैं गवर्नमेंट के 5.5 लाख हेक्टेयर, देखते हैं आगे चल के होता है होगा कि धीरे-धीरे सोइंग पेस कम होती जाएगी और एक्चुअल जो फिगर होगी सोइंग की, मुझे लगता है कि 15 जुलाई के बाद देखेंगे कि 15 जुलाई के बाद सही स्थिति क्या बन रही है। तो ट्रेंड के हिसाब से जो मैं आपको बता रहा था 5170 के आसपास अगर मार्केट आता है आज के लिए यही सपोर्ट है और इसके ऊपर जाता है फिर धीरे-धीरे यहाँ से खरीदारी आप करते हुए देख सकते हैं ऊपर में 5400, फिर उसके बाद 5550। ग्वारगम की बात करेंगे तो ग्वारगम में भी लगभग वही सिनेरियो। ग्वारगम में जो रेजिस्टेंस अभी निकल के आ रहे हैं लगभग ये 9950, 10,000 मान के चलिए, ठीक है, और मुझे ऐसा लगता है कि क्षमता है इस बार मार्केट की मूविंग एवरेज के ऊपर भी चल रहा है, तो क्षमता है मार्केट ऊपर ही रहेगा। पिछले 3 दिनों से पॉजिटिव बंद हो रहा है तो एक तरह से फ्रेश बाइंग भी मार्केट में आ रही है अगस्त कॉन्ट्रैक्ट में और मैंने आपको बताया भी था कि जुलाई में काफ़ी अच्छी बाइंग आती है ग्वार में और आ भी रही है। तो अपने बुद्धि विवेक से ट्रेड करें, ठीक है। ग्वारगम में अगर नीचे अगर आता भी है तो मान के चलिए कि 9630 9640 के आसपास एक सपोर्ट बनते हुए आपको दिखेगा। उसके नीचे नहीं जाना चाहिए क्योंकि होता क्या है कि मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर मार्केट कैसे चलता है, अगर अब मैं आपको बताऊं सिंपल तरीके से, अगर आप समझने की कोशिश करें तो कोई भी मार्केट लगातार नहीं भागता है, ठीक है। अगर भागता भी है तो फिर एक बार नीचे करेक्शन होने के लिए आता है, जरूर प्रॉफिट बुकिंग के लिए आता है। अगर सीढ़ी पर से बॉल अगर आप लुढ़का देते हैं तो बॉल ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है, ऊपर जाती है, नीचे आती है,
ठीक है? तो इस हिसाब से ही मार्केट भी चलता है, थोड़ा ऊपर जाएगा, थोड़ा-सा नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा-सा नीचे आएगा। वैसे कहने का मतलब है कि एक ज़िगज़ैग करके मार्केट, क्योंकि हर मौके पे प्रॉफिट बुकिंग होती है और जब भी प्रॉफिट बुकिंग होती है मार्केट थोड़ा-सा नीचे आता है। तो वही है ग्वार में भी, अभी धीरे-धीरे माहौल बन रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार ग्वार जुलाई में 10,700 तक के लेवल, 11,000 तक के लेवल ग्वार घूम के आपको देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन धीरे-धीरे छोटे-छोटे लक्ष्य रखें और अभी 10,000 का लक्ष्य है। 10,000 के ऊपर निकलता है तो 10,200, ठीक है? और 10,200 के ऊपर निकलता है तो फिर 10,700, 10,800 मान के चलेंगे, ठीक है? तो देखते हैं क्या रहता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो ग्वार में अभी के लिए मेरे हिसाब से तेज लग रहा है। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा, कल मैं देख रहा था बहुत सारे ऐसे-ऐसे लोग हैं, अभी जाके देखिएगा, उन लोग को बहुत क्या पता क्यों इतनी प्रॉब्लम है मेरे वीडियो बनाने से। ऐसा लगता है कि मेरे ही वीडियो बनाने से दुनिया चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ और मेरे वीडियो बनाने से, मेरे बोलने से कुछ भी नहीं होने वाला है। एक मार्केट का डायरेक्शन मैं देता हूँ, फिर भी लोगों को प्रॉब्लम है। नीचे जाता है मार्केट फिर भी चिल्लाते हैं, ऊपर जाता है फिर भी चिल्लाते हैं। तो वैसे लोगों से आग्रह है, विनम्रता के साथ बोलूँगा, वैसे लोग न देखें और अनसब्सक्राइब कर दें। वैसे भी बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब करते रहते हैं और फ़र्क भी नहीं पड़ता है मुझे, कोई देखे ना देखे। लेकिन बिना मतलब का सुबह-सुबह मैं वीडियो मेहनत करके आप लोग के लिए बनाऊँ और फिर उजुल-फुजुल कमेंट आप लोग बोलें तो वो अच्छा नहीं लगता है, ठीक है? तो अपने हिसाब से आपको देखना है देखिए, नहीं देखना है मत देखिए, ठीक है? लेकिन मुझे पता है कि बहुत सारे मेरे मित्र हैं, बहुत सारे भाई लोग हैं जिनकी मैं सहायता करता हूँ और उन लोग को मार्केट का डायरेक्शन एक तरह से मिल जाता है इस वीडियो से। तो वो लोग हमेशा देखते हैं, तो उनके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा आभारी हूँ और उनके कमेंट भी आते रहते हैं, मैं पढ़ता हूँ, तो काफ़ी आभारी हूँ उन लोगों के लिए मैं। आगे बढ़ते हैं, छोड़िए इन सब बातों को और फ़ोकस करते हैं, क्योंकि मैं एक दिन में पहले भी आपको बता रहा था, ऐसे उजुल-फुजुल कमेंट मुझे आए थे, मुझे डिलीट करने पड़े बहुत सारे, मतलब मैं आप देख भी नहीं सकते हैं वो कैसे-कैसे कमेंट थे। तो आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं मसालों में और हल्दी में। जिस हिसाब से कल मार्केट में तेज़ी बनती हुई दिख रही थी और बननी भी चाहिए हल्दी में तेज़ी, क्योंकि मैं देख रहा था अभी आईएमडी का एक न्यूज़ आ रहा था। महाराष्ट्र में इस बार क्या है कि एबव नॉर्मल रेनफॉल रहने वाली है जुलाई में, और जुलाई में अगर महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है तो ऑलरेडी काफ़ी सारी जगहों पे महाराष्ट्र में बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। जो सोइंग हुई थी वो उखड़ती हुई दिख रही है और खेत काफ़ी ज़्यादा भरे हुए दिख रहे हैं पानी से। इसके चलते महाराष्ट्र में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत है, उसके चलते हल्दी को सपोर्ट मिल रहा है। और दूसरा जो राज्य है तेलंगाना, तेलंगाना की अगर आप बात करेंगे, तेलंगाना में मैं देख रहा था, तेलंगाना में स्थिति अलग है। तेलंगाना में काफ़ी छिटपुट बारिश और सूखापन बना हुआ है। तेलंगाना में आप देख सकते हैं कि ये 2 जुलाई तक, ये 7 जुलाई तक का फोरकास्ट दिया हुआ है। उसके हिसाब से अगर आप तेलंगाना में देखेंगे तो तेलंगाना में ओवरऑल ये ड्राई एक तरह से स्कैंटी रेनफॉल आपको तेलंगाना में देखने के लिए मिल रही है। तो हल्दी में टोटल फोकस सोइंग के ऊपर रहेगा। ट्रेंड के हिसाब से जाएँगे तो ट्रेंड मेरे हिसाब से अभी डेली चार्ट पे मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। प्राइस कोशिश करेंगे मूविंग एवरेज के पास जाने के लिए। 14,400, 14,500 एक तरह से रेजिस्टेंस आज के लिए रह सकता है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो 14,900 तक की संभावना आपको हल्दी में बनती हुई दिखेगी। अभी नीचे में जो सपोर्ट है, मान के चलिए 13,750 से लेके 13,800 का सपोर्ट हल्दी में अभी भी बना हुआ है। इसके नीचे मार्केट अभी फिलहाल नहीं जाना चाहिए, ठीक है? इसके नीचे जाता है तो फिर मुश्किल हो जाएगी। लेकिन ओवरऑल अभी अगर आप देखेंगे, अगर आवरली चार्ट पे देखेंगे तो रुझान थोड़ा-सा अपसाइड में है और हो सकता है कि मार्केट जिस हिसाब से कल बंद हुआ था खींच के, तो उसी हिसाब से मार्केट आज चले भी। कल हमने देखा था अच्छा खासा हाई 250 पौने 300 के आसपास, 14,275 280 के आसपास हाई लगा था, ठीक है? आवरली चार्ट पे भी मार्केट ऊपर ही चल रहा है, मूविंग एवरेज के ऊपर। तो धीरे-धीरे हल्दी में फ्रेश खरीदारी जब भी मार्केट नीचे आएगा आती जाएगी और जुलाई में जनरली होता भी है कि हल्दी में तेज़ी बरकरार रहती है। इस बार एरिया बढ़ने के चांसेस ज़रूर हैं, लेकिन देखते हैं सोइंग कैसी है, क्योंकि मेजर फोकस तो महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में जिस हिसाब से भी बारिश हो रही है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं हल्दी को लेके। एक्सपोर्ट के नंबर काफ़ी बेहतरीन आ रहे हैं हल्दी के, धीरे-धीरे एक्सपोर्ट खुलते जा रहा है, ना सिर्फ हल्दी का, जीरा का भी। तो हल्दी में आज के लिए जो सपोर्ट है 13,800, ठीक है? 13,800 मान के चलिए सपोर्ट, उसके नीचे जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, आपको निकल जाना है। अदरवाइज़ बने रहिए और ऊपर में अगर 14,400 को तोड़ता है तो 14,900 तक का भी पोटेंशियल है। जीरा की बात करेंगे तो जीरा में जिस हिसाब से मार्केट तेज़ी बना हुआ है, कल परसों दिन एक ऐसा कैंडल बना था, लेकिन फिर से मार्केट रिकवर होते हुए दिखा। और जीरा में वीकली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न बना हुआ है। मैंने पहले भी आपको बताया था, और जब भी ऐसा कुछ बनता है बुलिश इनगल्फिंग, ऐसा देखिए आप खुद ही देखिए,
एकदम बॉटम में बना हुआ है और ये ट्रेंड जनरली रहता है पॉजिटिव का। मूविंग एवरेज के ऊपर मार्केट चल रहा है, कैंडल वीकली कैंडल मूविंग एवरेज के ऊपर, तो जीरा में तेजी का रुझान अभी बरकरार रहेगा। और जो लेवल्स अभी मिलेंगे आपको निकट टर्म नियर टर्म में 21,280 मतलब 21,300 के आसपास, उसके ऊपर फिर धीरे धीरे मार्केट आपको, मुझे लगता है कि जुलाई के लास्ट तक आपको 23 से 24 हज़ार तक जीरा जा सकता है, ऐसा ऐसा लग रहा है। क्योंकि लगातार ये जो गिरावट रही है इसको रिकवर करने के लिए कम से कम 50% तो जाएगा ही जाएगा। 50% से लेके 61% तक धीरे धीरे आप देखेंगे अच्छी खासी तेजी आपको बनती हुई जीरा में दिखेगी। धनिया की भी बात करेंगे तो धनिया में वीकली चार्ट में काफी अच्छा एक रिवर्सल कैंडल बॉटम पे बना हुआ है। जो लोग टेक्निकल जानते हैं उनको पता होगा, और ऐसा अगर कैंडल बनता है तो जनरली मार्केट रिवर्स होने की कोशिश करता है। जीरा में जिस हिसाब से खरीदारी आ रही है उसी तरह धनिया में भी अच्छी खासी खरीदारी बनती हुई दिख रही है। मुझे लगता है आगे चल के मार्केट काफी अच्छा धनिया का भी तेज रहने वाला है। जो भी गिरावट हो रही है धनिया में, यही सलाह रहेगी कि आप खरीदारी करके चले, और ऊपर में एक बार 7500 के ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो आपको अगले 1-2 महीने में 8,000 तक के भी लेवल धनिया में देखने के मिल सकते हैं। तो धनिया में काफी अच्छी तेजी की संभावना मेरे हिसाब से बनती हुई दिख रही है। मेंथा ऑयल में देखेंगे तो मेंथा ऑयल में अच्छी खासी रिकवरी काल बनती हुई दिखी थी। मैं आपको बता भी रहा था कि मेंथा में तेजी की संभावना काफी ज्यादा है, तो मेंथा में अभी तेजी बरकरार रह सकती है। नीचे में जो सपोर्ट है 916, और ऊपर में जो मार्केट जाने की संभावना है लगभग लगभग 945 से लेकर 960 तक मार्केट मेंथा में जा सकता है। कॉटन सीड ऑयल केक की बात करेंगे तो कॉटन सीड ऑयल केक में आप देख सकते हैं वीकली चार्ट पे ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना हुआ है। और कॉटन सीड ऑयल के अकोला मार्केट में देख रहा था मैं 3200 के ऊपर मार्केट चल रहा था, और जिस हिसाब से अगर अकोला मार्केट का चार्ट है और जिस हिसाब से तेजी बनी हुई है, गुजरात में काफी ज्यादा बारिश हो रही है और उसके चलते अगर आप देखेंगे कैस्टर में, कॉटन में काफी सारे जो फसलें हैं जो स्पेशली गुजरात में बोई जाती हैं वहां पे काफी ज्यादा तेजी बनी हुई है, क्योंकि फसल को नुकसान होने की संभावना ज्यादा बन रही है। और सोइंग एक्टिविटीज जो है, बुआई की एक्टिविटीज, वो काफी ज्यादा बारिश से प्रभावित हो रही है। बहुत ज्यादा बारिश गुजरात में बनती हुई दिख रही है। उसके चलते आप देखेंगे कॉटन हुआ, कोकोड हुआ, ये काफी ज्यादा तेज लग रहा है। तो अभी संभावना मेरे हिसाब से बरकरार रहेगी अपसाइड में। और जो भी गिरावट हो रही है कॉटन सीड ऑयल केक में, सपोर्ट जो है 3080 का नीचे में, और ऊपर में जो संभावना आपको धीरे धीरे 3250 तक बनते हुए आपको दिख रही है। उसके अलावा अगर बात करें दलहन में, तो चना में जिस हिसाब से मैं देख रहा था सपोर्ट बना हुआ था, लेकिन चना में मुझे लगता है कि थोड़ी सी गिरावट आपको हल्की फुल्की 100 रुपए देखने के लिए मिल सकती है। 5550 से लेकर 5600 तक सपोर्ट रह सकता है दिल्ली मार्केट का अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करेंगे तो चना में अच्छी खासी तेजी की संभावना है। इन स्तरों पे 5550 से लेकर 5500 के बीच में फिर से फ्रेश खरीदारी, और ऊपर में आपको बहुत जल्दी देखेंगे कि 6000 के लेवल, 6000 से लेकर 6500 तक के लेवल्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मूंग में बात करेंगे, मूंग में काफी ज्यादा मार्केट कंसोलिडेटेड है। टोटल फोकस जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है उसके ऊपर है। एबिलिटी काफी ज्यादा मूंग में बनी हुई है मार्केट में, लेकिन देखना है फ्रेश खरीदारी गवर्नमेंट की कैसी रहती है मूंग में, चाहे इन सब दलहन में, वो भी देखने वाली बात है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मूंग में थोड़ा सा मार्केट जिस हिसाब से चना में भी डाउन लग रहा है, मूंग में भी हो सकता है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आते हुए दिखे। और जो सपोर्ट निकल के आ रहा है मेरे हिसाब से 6780 के आसपास सपोर्ट निकल के आ रहा है। गेहूं की भी बात करेंगे तो गेहूं में तेजी बरकरार रहनी चाहिए, और गेहूं में मेरे हिसाब से मैंने आपको बताया भी था 3000 के लेवल गेहूं में आपको बहुत जल्द ही टच करते हुए दिखेंगे। गवर्नमेंट के साइड से स्टॉक्स निकालने की कोशिश होगी, लेकिन जिस हिसाब से डोमेस्टिक सप्लाई बनी हुई है गवर्नमेंट की, शायद किसानों के पास भी ज़्यादा स्टॉक नहीं है। काफ़ी अच्छी खासी गेहूं की खरीदारी इस बार सरकार के साइड से हुई थी, तो डोमेस्टिक मार्केट में सप्लाई काफ़ी ज़्यादा कम है। मेजर फोकस गवर्नमेंट कितना माल निकालती है उसके ऊपर है, और उस हिसाब से आप देखेंगे तो गेहूं में चार्ट के हिसाब से भी तेजी बरकरार रह सकते हैं। बहुत जल्दी आपको 3000 के ऊपर मार्केट बनते हुए दिखेगा। जौ में देखेंगे तो जौ में भी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो तेजी बरकरार रहनी चाहिए। यहाँ से हो सकता है जौ का मार्केट 50-60 रुपए डाउन आए, लेकिन ओवरऑल आप देखेंगे जौ में भी तेजी की संभावना आपको बनती हुई दिख रही है। और मार्केट जो है आपको 2300 से लेकर 2500 तक इस साल देखने के लिए मिल सकता है। मैक्सिमम 2300 से लेकर 2500 के बीच में जो भी है वहां तक आप टारगेट लेके चल सकते हैं। तो ये था एग्री कमोडिटीज पे मेरी राय आपको कैसी लगी, और बताएंगे जरूर, और ऐसे ही देखते रहें और बाकी फालतू लोगों पे ध्यान ना दें। आपको पसंद आता है तो आप कमेंट करिए जरूर, और जो भी डाउट रहता है आप पूछें। ऐसा नहीं है, आप बहुत सारे मित्र लोग हैं फोन करते हैं, डाउट पूछते हैं, मैं बताता भी हूँ, मैसेज करते हैं बताता भी हूँ।
तो मेरा नंबर भी जनरली रहता है, लास्ट वाली वीडियो में आप देख लीजिएगा, उसमें मेरा नंबर है। और डाउट अगर कुछ रहता है, कुछ मेरे हिसाब से आपको सहायता हो सकती है, तो ज़रूर मैं हमेशा आगे रहता हूँ सहायता करने के लिए। तो देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नोटिफिकेशन कैसे आएगा, और नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो आप देख भी नहीं पाएंगे। तो नोटिफिकेशन आने के लिए आपको सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। तो सब्सक्राइब करें और देखते रहें, अच्छे अच्छे कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।